ये था मेरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और जैसे ही ये मेरे हाथ में आया विद इन 4 to 5 मिनट्स ऑफ इट्स रीडिंग मुझे पता चल गया था कि मेरे 70 on 70 आने वाले हैं। तो टाइटल से क्लियर हो ही गया होगा, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ आई गॉट 100 out of 100 इन माई केमिस्ट्री बोर्ड। आई स्टिल रिमेंबर जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला था व्हेन आई गॉट टू नो मैंने परफेक्ट स्कोर अचीव किया है, दैट वाज अनमैचेबल। लेकिन ये सिर्फ एक दिन या एक महीने का काम नहीं था, ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट था। मैं समझता हूँ कि जेई के साथ बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप सही अप्रोच और टेक्निक्स यूज़ करें देन तुम भी 100 में से 100 ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी प्रिपरेशन की 5 मेजर पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हें भी बोर्ड्स में टॉप करने में मदद करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। वी ऑल नो केमिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर पार्ट का वेटेज अलग अलग होता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए किस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना है और किस पे नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट 70 out of 70 लाना है तो योर फोकस शुड बी ऑन 100% सिलेबस कंप्लीशन। पॉइंट नंबर 2 इज स्टडी स्ट्रैटेजी। मैं हर चैप्टर को एक सीक्वेंस में कवर करता था। फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज वाचिंग अ वन शॉट लेक्चर। बोर्ड्स के लिए मैंने कभी फुल फ्लेज लेक्चर्स नहीं देखे, सिंस जेई की प्रिपरेशन में सारे चैप्टर्स डीप में कवर हो जाते थे। एट अ लेटर स्टेज इन द वीडियो आई टॉक कि कौन से चैनल्स के लेक्चर्स मैंने देखे थे। Second thing I used to do was NCERT and the last was solving PYQs। बच्चे यूजुअली पूछते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम इन्हीं तीनों स्टेप्स को ढंग से कवर करो तो इनसे ही तगड़ा स्कोर लाया जा सकता है। अगर तुम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एक ही अप्रोच से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। फिजिकल की बात करें तो मैंने यही सीखा है कि हर चैप्टर के फॉर्मूले और ग्राफ्स तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने आते ही तुम्हें हिट कर जाए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो 12th ऑर्गेनिक की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th की जीओसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैसे तो काफ़ी जीओसी के वन शॉट्स तुम्हें मिल जाएंगे, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा भारत पांचाल सर की ये वाली वीडियो। आफ्टर दिस यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी 12th ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर के रिएजेंट्स, मैकेनिज्म्स और नेम रिएक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए। इनिशियली मुझे भी काफ़ी आलस आता था ये सब याद करने में, बट ट्रस्ट मी, आई कांट टेल यू कितने डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे हैं मुझे पेपर में, इसलिए डू नॉट इग्नोर देम। मूविंग टू इनऑर्गेनिक, तो दिस वॉज द पार्ट विच आई फाउंड द ईजिएस्ट ऑफ ऑल 3। तुम्हें भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी चैप्टर्स में ट्रेंड्स मैंशनड हैं और जो भी थ्योरीज हैं उन पे अपनी पकड़ बनाए रखना, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते इससे। पॉइंट नंबर 3 इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके मुझे समझ आया कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। बैक एक्सरसाइजेज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो सबसे पहले अपना फोकस एनसीईआरटी पर रखना। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, सो दिस इज अबाउट द रिसोर्सेज आई यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री। वैसे तो सारे ही टीचर्स मस्त पढ़ाते हैं, बट जो बॉन्डिंग मेरी भारत सर से बनी थी दैट वाज अनमैचेबल। सर के चैनल पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल था जो मेरी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट पैकेज बन गया। फ्रॉम डिटेल्ड वन शॉट्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, सब था इनके चैनल पे। एंड मोमेंट में सर की 15 मिनट्स और 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज को मैंने काफ़ी यूटिलाइज किया था फॉर क्विक रिवीजन, जो मेरी सेवियर बन गई थी। और सिर्फ यही नहीं, भारत सर का टीचिंग स्टाइल बहुत ही इंगेजिंग और रिलेटेबल है। उन्होंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इतना सिंप्लीफाई करके समझाया है कि कभी बर्डन नहीं लगा। तो सर के कंटेंट को जरूर चेकआउट करना। बाकी समटाइम्स आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी वाला फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो जो भी तुम्हारे लर्निंग पैटर्न को सूट करे उस चैनल पे से तुम पढ़ सकते हो। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज माई एग्जाम डे। एग्जाम के दिन काफ़ी क्रूशियल होते हैं और उस दिन काम और फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली आई वाज लिटिल नर्वस अबाउट द पेपर, बट जैसे ही पेपर मेरे हाथ में आया एंड एज आई टोल्ड यू, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी काम होता चला गया। मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा पेपर को देते हुए, न्यूमेरिकल्स और लेंथी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम एलोकेट किया और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी। आंसर शीट की प्रेजेंटेशन पर भी काफ़ी फोकस करा मैंने, डायग्राम्स को नीटली ड्रॉ करा और रिएक्शंस को प्रॉपरली लेबल करा। आई रिकमेंड यू, अगर कहीं स्ट्रक हो जाओ तो उस क्वेश्चन को टेम्पररी छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक नहीं करना है और अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखना है।
तुम जितना काम रहोगे उतना ही तगड़ा परफॉर्म करोगे। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी और स्ट्रैटेजीज जो मैंने केमिस्ट्री बोर्ड में 100 में से 100 स्कोर करने के लिए करी थी। ऑल्दो मेरी किस्मत अच्छी थी कि प्रैक्टिकल्स में भी मुझे 30 में से 30 मिले थे, तो वो 100 में से 100 परफेक्ट स्कोर बैठ गया। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स और टेक्निक्स आपको भी अपने एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगी। याद रखना, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क ही तुम्हें सक्सेस तक लेके जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।